मैं चेन्नई प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढ रहा था। अरे ये मालपुरा प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ से आ गई? क्या है उस फाइल में? दिखाओ इधर। अंकल दो ना यार। अगर ये फाइल मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी माँ तो मुझे कच्चा चबा अरे माँ जाएगी। को मैं संभाल लूंगा। लाओ इधर। ये वही फाइल है जिसने तेरी जान बचाई थी। अब इसी फाइल की वजह से तेरी जान जाएगी, देख लेना। तो मुद्दे की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारे कंपनी का बहुत फायदा होगा। किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन, किसने इजाजत दी इस प्रोजेक्ट पर काम करने की? क्या हुआ माँ? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और गरीबों को रोजी रोटी भी मिलेगी। वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए तुम जरूरी हो। स्टॉप दिस प्रोजेक्ट इमीडिएटली। इस कंपनी का चेयरमैन होने के जो नाते चाहे कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। लेकिन क्यों? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तो अभी के अभी मैं चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप कीजिए। अर्जुन रुको, जब तुम्हें पता चलेगा वहां क्या हुआ है। क्या हुआ? इस एरिया को ध्यान से देखो और यहाँ पर हमारी कंपनी का प्लांट होगा। सॉइल टेस्टिंग हो गई? जी हो गई मैडम। पक्का हम यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं? आप इस जगह पर अपना काम चालू कर सकती हैं। अगर तुझे यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो इस प्रोजेक्ट का 30% हिस्सा हमारे मंत्री ठाकुर साहब को देना होगा। क्यों दूं? चुप! इतना ही नहीं, इसके मुनाफे का 10% हिस्सा इनके परिवार को जिंदगी भर मिलना चाहिए। मैं उसे अपने पैसे क्यों दूं? हाँ? प्रोजेक्ट के लिए ये सही जगह है। सॉइल टेस्टिंग करके यहाँ की सरकार से हमने काम शुरू करने की परमिशन भी ले ली है। यहाँ जो पावर जनरेट होगी वो हम सरकार को भी देंगे। उनसे जाके हिस्सा मांग। चलो फुटो यहाँ से। चमचा! चुप! मैं चमचा हूँ, इसे कैसे पता चला? तेरा ये कानून कायदा मुझे मत सिखा। जो मैं कह रहा हूँ तू वो समझ ले, वरना तू मुझे धमकी दे रहा है? धर्मेंद्र, पुलिस को फोन करो। ठीक है। क्या रे, मेरे जैसे ठाकुर को धमकी दे रही है? मुझे पता है तेरे अंदर बहुत चर्बी भरी पड़ी है। सारी की सारी चर्बी पिघला के तेरी बोलती बंद कर दूंगा। कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो यहीं पर इस नक्शे के साथ तेरा नक्शा बिगाड़ूंगा। याद रखना। और उसी सदमे से तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था। तो इससे पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? तुम हमारी गाड़ी पर आके। उस समय तुम हॉस्पिटल में थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। चुप करो। वही कह रहा था मैं। अब तो प्लांट वहीं लगेगा, उसी जगह उसी गांव में भूमि पूजन की तैयारी करो। पर क्यों? अब ये कंपनी मैटर नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है। अब सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अर्जुन, अर्जुन! ये भूमि पूजन तुम्हारे अंतिम संस्कार में बदल जाएगा, फिर मैं बन जाऊंगा चेयरमैन। सुना है तू बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर है, हाँ? पर आपके जितना बड़ा नहीं हो मालिक। तू देखते जा आज की मीटिंग में सबको मैं कैसे अपने झांसे में लेता हूं। आपकी तो बात ही और है। पार्लियामेंट को हिला कर रख दूंगा। जी। इस भवानीनाथ ठाकुर की दहाड़ सुन के अपना पीएम भी थर थर कांपेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फोन कहाँ है? ए, सुअर की औलाद! एक कैसे चला रहा है, मारेगा क्या? औकात दिखाया तो तेरे तोते उड़ गए क्या? पता भी है तू किससे बात कर रहा है? खुजली वाले कुत्ते से बात कर रहा हूँ। अपनी जबान पे लगाम लगा। अरे अच्छाई की पोल पे उन्हें तो लापा लगा था। आखिर है कौन तू? तेरी होने वाली बर्बादी के पहले का सन्नाटा, तेरी मैयत पे बजने वाली शहनाई। मैं अर्जुन प्रसाद, सरोजनी प्रसाद का इकलौता बेटा। तू मुझे जानता नहीं है। अरे मैं तुझे अच्छे से जान गया हूँ। औरतों पे हाथ उठाने वाला 3rd क्लास का नामर्द है तू। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं दिल्ली में हूँ। फोन पर धमकी देके खुद को तुर्रम समझ रहा है। अरे किस्मत तो तेरी अच्छी है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, वरना तुझे नंगा करके घासलेट डाल के जिंदा जला देता।
अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरे सीने में फौलाद है तो मुझे रोक के दिखा। मैं सोलर पावर प्लांट का भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। आजा, जो उखाड़ना है उखाड़। उल्टी गिनती शुरू कर दे, तेरी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे आना, तू गिनती गिन या पूरा चोपड़ा लिख, मैं पढ़ूंगा तेरे मौत का पहाड़ा। और सुन, मैं सिर्फ खोखली धमकी नहीं दे रहा, ये ले। ये सिर्फ खड्डा खोदने की आवाज नहीं है, इस आवाज में मैं तेरी आवाज दबा दूंगा। आजा। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। मेरा भी। टेंशन मत लो माँ, बेवजह परेशान हो रही हैं। वो देखिए, जब शेर पास है तो क्या डर। कहाँ है शेर? ए वेंकटेश। जी सर। ये काम क्यों नहीं कर रहे? नीचे बहुत बड़ा पत्थर है सर। तो डायनामाइट लगा के उड़ा दो उसको। ओके सर। ए सुनो, अगर आज का भूमि पूजन सफल रहा तो मैं आज ही तुम दोनों की सगाई यहीं करा दूंगी। ओह, सिर्फ सगाई करवाएंगी? मुझे तो लगा था कि शादी भी आज हो जाएगी और यहीं से हनीमून के लिए चले जाएंगे। चुप कर अरे दी कि रुको मैं तो, पहले पूजा तो पूरी हो जाने दो। पता नहीं कब कहाँ से तूफान आ जाए। जिंदगी में कभी तो कुछ अच्छा बोल। चुप कर। अरे माँ, आप खड़ी क्यों हैं? पूजा में बैठ जाइए ना। बेटा, पूजा तुम करवा रहे हो तो तुम्हें बैठना चाहिए। मैं नहीं बैठ सकता माँ, मुझे आने वाले मेहमान की खातिरदारी करनी है। ये क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है जैसे कोई भूत देख लिया? पंडित जी को फूल दे। मुझे सींग लगे हैं क्या? देख कितना मासूम चेहरा है। ये बता, है कौन तू? कहीं तेरा बॉम्ब या डायनामाइट लगाने का प्लान है क्या? हाँ? अबे बोलना। ए, रुक। भाग किधर है? ए, रुक बोला ना। ए, कहाँ गया? अर्जुन! खत्म कर दो उसे। माँ जी को कहा था ये प्रोजेक्ट मत करो, अब देखो क्या हो रहा है। जरा देखिए तो सही माँ, वो कैसे सबके छक्के छुड़ा रहा है। सुना पंडित जी, चाहे किसी का हाथ पैर कटे, चाहे सर धड़ से अलग हो जाए, चाहे खून की नदियां क्यों न बह जाए, भूमि पूजा रुकनी नहीं चाहिए। मंत्र पढ़ना शुरू करो।
क्या हुआ? शेर को साक्षात देखकर तेरा हुलिया क्यों बेरंग हो गया? हाँ? आ जाओ, सबको एक साथ काटूंगा। बेटा धर्मा, क्या कहा? धर्मा? कौन है ये धर्मा? तुम यहाँ से क्यों चले गए? जब से तुम गए हो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर, हमारी जमीन ठाकुर ने सब कुछ हड़प लिया। पूरा गांव तबाह हो चुका है। हम उस जमीन के मालिक हैं और हमें गुलाम बना के रखा है। बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ सुरेश चाचा। और मैं पवन सिंह। मैं छोटू हूँ भैया। मैं सुनील कुमार। तुम हम सबको कैसे चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जिसने बहन को नहीं पहचाना, अपने बाप तक को नहीं पहचाना, बल्कि उस लड़की को भी नहीं पहचाना जिससे वो प्यार करता है। नहीं, ये हमारा धर्मा नहीं हो सकता। ये उसका कोई हम शक्ल है। जब वो नहीं रहा तो यहाँ कैसे आ सकता है? हमें माफ कर दीजिए साहब, हम नादानों ने आपको धर्मा समझ लिया। आप अपना काम जारी रखिए, हम चलते हैं। चलो यहाँ से, चलो।